भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मुझे फिर एक बार वीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में होने वाली पहली चुनावी रैली रद्द हो गई है। मोदी बिजनौर में रैली करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। इसलिए पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली को वर्चुअली संबोधित किया और साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने अपनी वर्चुअल रैली के दौरान की। मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार और उनके करीबियों के पास ठहरा हुआ था। इन लोगों को प्रगति की प्यास से, गरीबी से कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते थे। आगे उन्होंने बोला कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बीजेपी सरकार में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों से उनकी जाति नहीं पूछी जाती। हमारी सरकार में जब राशन मिलता है तो किसी से उसकी बिरादरी नहीं पूछी जाती। और एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम बोले कि कुछ लोग जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने परिवार का विकास याद रहता है। बीते 5 सालों में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। इससे इलाके को गंगा एक्सप्रेस के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, आने वाले समय में यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। यूपी की योगी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। उन्होंने कहा, बीते 5 सालों में इस इलाके में डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI बनवाए। हमने गरीबों को बीमारी के दौरान इलाज के खर्चे से चिंता मुक्त कर दिया। आज यूपी के हर जिले में अस्पतालों का निर्माण हुआ है। मोदी आगे बोले कि यूपी में नकली समाजवादियों का राज था। पीएम सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की मदद हो, किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराया है। हम हर वो व्यवस्था लागू करेंगे जहां किसानों को खाद यूरिया के लिए भागना ना पड़े। पहले की सरकारों में किसानों के लिए यूरिया आती थी, लेकिन चली जाती थी काला बाजारी करने वालों के पास। योगी जी के शासन में अपराधी खुद भागकर जेल गए और कहते रहे कि हमें बंद कर दो। वो अपराधी इस उम्मीद में है कि जल्दी से जल्द चुनाव हो और सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। ये अपराधी बदला लेने के मूड में है। इनके गुर्गे भी पूरी ताकत लगाए हैं, इसलिए इस चुनाव में केवल कमल को ही याद रखें। बता दें, बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में इनमें से 5 सीटों पर भाजपा का और बाकी की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जिले में करीब 50% आबादी दलितों और मुसलमानों की है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, किसकी जीत होती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है।